Next question is from CBSE 2024. The compartment examination. The statement given in the description. The statement is as follows. The figure below shows a equiconvex lens of refractive index 1.5. ये equiconvex lens है, इसका refractive index जो है that is 1.5 in contact with a liquid layer on the top of a plane mirror, and this is a plane mirror. ये plane mirror है. A small needle with its tip on the principal axis moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. इन्होंने बोला कि नीडल को इधर ऊपर नीचे शिफ्ट किया और ऊपर नीचे शिफ्ट करके अभी हम लोगों ने एक ऐसी पोजीशन ढूंढी such that the image of the needle is found at the same position. मतलब ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है और इमेज भी यहीं पर है पैरेलल से मूव करके. The distance of the needle from the lens is measured to be 45. The distance of the needle from the lens, this is found to be 45 centimeter. When the liquid is removed and the experiment is repeated, the new distance is 30 centimeter. अब जब लिक्विड रिमूव करेंगे तो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है. अब इसमें क्वेश्चन करने में बहुत इजी रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताने में थोड़ा सा समय लगेगा. अब इस डायग्राम को प्रॉपर्ली समझने के लिए वी आर ड्रॉइंग दिस इन दिस पोजीशन. हम लोग ऐसा ड्रॉ कर दे रहे सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद द डायग्राम. एक लेंस ये दिया हुआ, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है. फिर यहां पर क्या दिया है, एक कॉन्केव लेंस दिया है और यहां कहीं पर एक मिरर है. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन विल आल्सो बी अ लेंस. तो हम लोग बोलते हैं यहां पर रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस थ्रू द टू लेंसेज एंड रिफ्लेक्शन विल बी टेकिंग प्लेस हियर. कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है. इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में रिफ्रैक्शन होगा और इस पर रिफ्लेक्शन होगा. अब इन्होंने इसमें ऐसा बोला है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है और ऐसी पोजीशन में क्या हुआ है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसकी इमेज बन रही है. जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसकी इमेज बन रही है. तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और ये यूज होगा, व्हेन द लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू अ मिरर. अगर कोई लाइट रेज परपेंडिकुलर टू अ मिरर अगर है तो क्या होगा, दीज विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन. एक कॉन्सेप्ट ये यूज होगा. सारी चीजें कंबाइन करेंगे. अब देखना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं. फिर एक और चीज अभी हम लोग ये बोलते हैं कि सपोज दिस इज अ लेंस. लेंस अभी हम लोग ने ऐसा इसलिए बना दिया बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन. अभी हम लोगों को नहीं मालूम ये कैसा है. इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों लेंसेज हैं और यहां पर एक मिरर लगा हुआ है. और अभी हम लोगों ने इसमें ये बोला कि यहां कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब ये ऑब्जेक्ट अगर इस लेंस के कॉम्बिनेशन से पास हो जाए एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, if the light rays become parallel to the principal axis, what will happen? These will retrace its path. ये वापस अपना पाथ रिट्रेस करेंगे. लाइट रेज जिस पाथ पर आएंगी उसी पर वापस जाएंगी. और लाइट रेज जो है लेंस से पास होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कब हो जाती है, when the object is placed at the focus. मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें ये है, when the object is at the focus, when the object is at the focus, then after refraction the light rays become parallel to the principal axis. ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी हम लोग कंबाइन करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करने में जैसा भी हमने बोला इट विल नॉट टेक मच टाइम. तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है. ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है. इसमें कौन से दो लेंसेज हैं, एक यहां पर कौन सा लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरा कौन सा लेंस है, दूसरा एक कॉन्केव लेंस है.
और इन दोनों लेंसेज से पास होने के बाद लाइट रेज आर बिकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हैं तो क्या होगा, मिरर पर कैसी स्ट्राइक करेंगी, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी, और अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, दीज विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, ये अपना ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेंगी, और अगर ये रिट्रेस करेंगी तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज भी यहीं पर बनेगी। और ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़कर देखो, इसमें इन्होंने कहा है a small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle। जहां पर नीडल है वहीं पर उसकी इमेज बन रही है। तो ये कब पॉसिबल होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ होगा, फोकस पर होगा। तो लाइट रेज जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से पास होगी और ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, व्हेन द लाइट रेज पास थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज these become parallel to the principal axis and after reflection, चूंकि ये इसके ऊपर perpendicularly स्ट्राइक कर रही हैं तो क्या होगा, these will retrace its path। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर कंबाइन करें तो अब हम लोगों को सबसे पहली चीज जो दी हुई है कि ये लेंस है, लेंस के नीचे लिक्विड है और उसके नीचे मिरर है, और यहीं पर 45 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और 45 सेंटीमीटर पर ही इमेज बन रही है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज हाउ मच, 45 सेंटीमीटर। ये बात समझ आई। इस फैक्ट को समझाने में हम लोगों को थोड़ा सा समय लगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज हाउ मच, 45 सेंटीमीटर। ये डायरेक्टली भी दिया, इनडायरेक्टली दिया। तो अब इसके बाद फॉर्मूला अगर अभी हम लोग अप्लाई करें, आई एम रबिंग दिस पार्ट, इसको नोट कर लेना। अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, अच्छे से देखना, 1/f फॉर द कॉन्वेक्स लेंस विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा कुछ है। म्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 माइनस 1/r1। अब पहले सरफेस का r1, अच्छे देखना, पहले सरफेस का r1, इसका स्फीयर जो बनेगा कहां पर बनेगा, ऑन द राइट साइड बनेगा। ऑन द राइट साइड अगर बनेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/r, ऐसा लिख सकते हैं। और R2 इस वाले का कैसा बनेगा, इस वाले का स्फीयर कहां पर बनेगा, इस वाले सेकंड सरफेस का जो स्फीयर है दैट विल बी फॉर्म टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और इसका सेंटर कहां की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। इसलिए यहां पर कैसा लिखेंगे, 1/f फॉर द कॉन्वेक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r, ये कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 2/r, यानी ये कितना आ जाएगा, 1/r। तो इससे क्या बन गया, f ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विल बी इक्वल टू r। पहला रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। कोई दिक्कत इसको कहीं पर। अब नेक्स्ट, इसके बाद आई एम रबिंग दिस पार्ट। अब यही रिलेशनशिप अभी हम लोग अगर इस वाले लेंस में लगाएं, कौन से वाले लेंस में, जो लिक्विड का बना हुआ है, लिक्विड जो यहां पर फिल्ड है वो किस शेप का है, कॉनकेव शेप का है। दोनों तरफ कॉनकेव है क्या, दोनों तरफ कॉनकेव नहीं है, एक तरफ कॉनकेव और दूसरी तरफ प्लेन है। तो अब इस सेकंड लेंस के लिए हम लोग अगर देखें, 1/f for the concave lens will be equal to, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, म्यू एल माइनस 1। अब ये म्यू एल क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कॉनकेव लेंस है एक्चुअल में लेंस नहीं, ये क्या है, यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, तो म्यू एल माइनस 1 और 1/r। अब देखो इसका रेडियस, ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड नीचे भरा हुआ है उसका रेडियस और ग्लास का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस, दोनों के रेडियस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे।
तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, पहले सरफेस का रेडियस कैसा आएगा, कैसा आएगा पहले सरफेस का माइनस आर क्यों आएगा, क्योंकि दिस इज फाउंड टू दी लेफ्ट साइड। सेकंड वाला सरफेस कैसा है, सेकंड वाला सरफेस प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इन्फिनिटी होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/f कॉनकेव विल बी इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, और ये into minus 1/r, so this will be minus of mu l minus 1/r, ऐसा कुछ। तो this is the formula for the focal length for the concave lens। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने बोला कि now what they are doing, they are removing the liquid, इन्होंने लिक्विड को रिमूव कर दिया, क्या बचा, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बचा। फिर नीडल को आगे पीछे करके दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल। और ये ऐसा कब हुआ, कहने लगे 30 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीडल है, यहां पर यहीं पर इमेज है, इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, when this point is what, the focus। फोकस पर होगा तो क्या होगा, लाइट रेज कैसी जाएंगी, कॉन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या होगा, ये मिरर से टकराएंगी, और मिरर से टकराकर सेम पाथ को रिट्रेस करेंगी और इमेज यहीं पर बनाएंगी जहां पर ऑब्जेक्ट था। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है, दिस विल बी व्हाट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कितना, 30। अब फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मालूम है 30, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ये भी मालूम है। अब इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30, अच्छे देखना, फोकल लेंथ की कॉन्वेक्स लेंस 30, इसमें अगर आप रखो तो r की वैल्यू भी कितनी, 30 मिल जाएगी। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। अब इसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग। और ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। F1 क्या है, कॉन्वेक्स है, F2 क्या है, कॉनकेव है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, फोकल लेंथ फॉर द कॉम्बिनेशन कितना है, 45, तो 1/45 इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस 1/30, कॉनकेव लेंस का कितना है ये फॉर्मूला, म्यू एल माइनस 1/r। इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, म्यू एल माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/45। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू इज 30, यहां पर एलसीएम 93, तो म्यू एल माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1/90 इंटू 30, इस 30 को इधर ट्रांसफर किया तो म्यू एल माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1/3, और म्यू एल विल बी इक्वल टू 1 प्लस, दिस इज द आंसर। क्लियर है?